माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कार्तिक महात्मा द्वादश अध्याय। सुको भोगे जो कथा सुने सहिते विश्वास। 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी ने कहा, जब तब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की और प्रस्थान करते देख लक्ष्मी जी के नेत्र में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही। व्यक्ति देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जालंधर था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो करुणा के अनुज गरुड़ के पंख की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हुए। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुना सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखो श्री प्रभु शरण में आए। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इसी प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने 1000 दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। जालंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कोई पहने बाण मारकर उनके दिव्या धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठा ली और
जलंधर को खींचकर मारी, परंतु वह उस अग्निवत अमाव गदा की मार से भी वह विचलित न हुआ और मंद हाथी के समान गदा की मार को फूल की माला ही जाना। उसने क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुक्का मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपने मुक्का से प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ थक से गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इसी महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांगो, मैं अदेय वस्तु भी आज तुम्हें दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझे पर खुश है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगे। उसने धर्मानुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे।